श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में खुश नसीब रूहों की तार जुड़ पाती है, क्योंकि आजकल का जो वक्त है, इस वक्त को देखते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ना और जुड़े रहना भी अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि इंसान का मन और आसपास का वातावरण, आसपास का माहौल उसे भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आज के वक्त में दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलते जाना, गुरु भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करते जाना, सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनना, ये अपने आप में एक बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि जहां आज का इंसान शॉर्टकट चाहता है, मेहनत कम करना चाहता है, लाभ ज्यादा चाहता है, तुरंत चाहता है और बिना लागत के चाहता है, वहां इस भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी परमात्मा ने सिस्टम नहीं बनाया कि आपको शॉर्टकट से लाभ मिल जाए या आपकी लागत ना लगे या आपकी मेहनत ना लगे। इस परमात्मा ने इस कलयुग में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं चलाया। फिर हर इंसान अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहता है। जो उसने कामना बना रखी है, जो उसने इच्छा बना रखी है, केवल उसको पूर्ण करना ही वो भक्ति नजर आती है। इंसान को लगता है मेरी कामना पूरी हो गई तो मेरी भक्ति है, लेकिन कामना के अधीन जो कर्म किया जाए वो भक्ति नहीं है। क्योंकि वो कर्म जो है, जब कामना पूर्ण हो जाती है तो वो कर्म फिर आगे कामना चल पड़ती है। इसलिए गुरु भक्ति अति कठिन है। महापुरुषों ने ये फैसला ऐसे नहीं किया कि गुरु भक्ति बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति अति कठिन है। जो खंडे की धार दिग्मिग करे तो गिर पड़े, निश्चल होवे आहार। जरा सी डिगमिग की तो गिरने में देर नहीं लगती। तभी तो कबीर साहब जी फरमाते हैं 70 लाख दियो परवाना, 700 हंसा देश बढ़ाना। इसीलिए फरमाते हैं क्योंकि गुरु भक्ति बड़ी मुश्किल है। मन के विपरीत जाना, मन की बात के अकॉर्डिंग ना चलना। आज का इंसान मन के पीछे दौड़ता है। बच्चों को चुप कराओ थोड़ी देर। आज का इंसान मन के पीछे चलता है और गुरु भक्ति में मन मति की सख्त मनाही है। गुरु भक्ति में मन मति का कोई भी कहीं कोई स्थान नहीं है। इसीलिए गुरु भक्ति कठिन है और खुश नसीबों को ये गुरु भक्ति का मार्ग मिलता है और खुश नसीब होते हैं जो इस मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, अपने सतगुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, अपने परमात्मा को प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए कठिन है क्योंकि मनमति का त्याग करना पड़ता है, गुरु आज्ञा पर चलना पड़ता है, गुरु वचनों के अनुसार जीवन बनाना पड़ता है, तब जाकर सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है।
अब जिसने भी अपने जीवन में सतगुरु की प्रसन्नता पाई है, सतगुरु की खुशी पाई है, सतगुरु की आशीर्वाद पाई है, तो इसी एक मार्ग से है, बस और कोई मार्ग नहीं है। जितने भी मार्ग हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मगर आपको सही मार्ग नहीं मिलेगा। सही मार्ग क्या है कि जो सतगुरु ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलो और दृढ़ता से चलो, निश्चल होगे पार। निश्चल रहोगे, दृढ़ता से चलोगे तो जरूर पार हो जाओगे। इसलिए खुश नसीब चलते हैं, खुश नसीब पहुंच जाते हैं। गाते हैं ना भजन में, बढ़ते प्रेमी ने वो तेरे ते निभाण वाला कोई कोई, चलते बथेरे पहुंच जान वाला कोई कोई होता है जो पहुंच जाता है। आज के वक्त में जब इतना इसको कलयुग कहा गया है, 4 युगों की रचना है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। इसमें अंतिम कलयुग है और कली युग। इसमें कलयुग में कली का बहुत प्रभाव है, कली का बहुत प्रभाव है। राजा परीक्षित ने एक स्थान दिया स्वर्ण में, उसी स्वर्ण से कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब आज कलयुग हर इंसान सोना पहनता है और सोने में तो कलयुग का वास है ही। इसलिए इस कलयुग में बहुत बड़ा टास्क है कि हमें गुरु भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलना है। अभी शब्द के अंदर गा रहे थे ना, मैं जिस दिन बुला दूं तेरा नाम दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये वास्तविक अर्थों में यही भाव दृढ़ होना चाहिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मुझे आप सदैव याद रहे, आपका सिमरन सदैव मुझे याद रहे। अगर कभी मेरे मुंह से मुझे कभी आपका नाम भूल जाए तो मेरा मरण हो जाए, मेरा जीवन खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके बिना भी क्या जीवन है, ऐसा दृढ़ भाव। तो ये भाव सेवक के जीवन का श्रृंगार है, सेवक के जीवन का गहना है। और जिस प्रकार सुहागिन को श्रृंगार जरूरी है, इसी प्रकार गुरुमुख के सेवक के जीवन का ये श्रृंगार है। उसके जीवन का ये गुण होना चाहिए कि वो सदैव इस बात अपने सद्गुरु को स्मरण रखे, अपने सद्गुरु की याद रखे, अपने सद्गुरु का चिंतन रखे, अपने सद्गुरु का सिमरण करे। सिमरण करने से आत्मा बलवान होती है, मन कमजोर होता है। और जब परीक्षा की घड़ी आती है तो परीक्षा की घड़ी में जो ताकतवर है वो जीत जाता है। मल्लयुद्ध होता है, कुश्ती होती है, उस कुश्ती में जो ताकतवर है वो जीत जाता है और जो कमजोर है वो हार जाता है। इसी प्रकार इस संसार में भी माया का और भक्ति का युद्ध है। अब जिसने सिमरण करके अपनी आत्मा को ताकतवर किया है, अपनी विल पावर को दृढ़ किया है, वो ऐसी परिस्थिति में जीत जाते हैं। और जिन्होंने सिमरण नहीं किया, भजन नहीं किया, गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, क्यों नहीं किया? बोलो। क्योंकि मन ने कहा नहीं करना। बड़ी जिंदगी पड़ी है, बड़ा टाइम पड़ा है,
और मन ने कहा नहीं करना तो नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर कौन ताकतवर होगा? जिसकी मानी जाएगी, जिसकी हर कामना पूरी होगी, वही तो ताकतवर होगा। जब मन की मानी गई तो मन ताकतवर हो गया और आत्मा कमजोर। और पूज्य महाराज जी फरमाया करते थे ना, मनुआ ये खा के हलवे पुला, ना आत्मा को एक भी दाना मिला, बता कैसे जीतेगा भारी मैदान। कि हे मन, अपने मन को महापुरुष समझाते हैं कि तू भारी मैदान कैसे जीतेगा। हलवे पुलाव खा के, हलवे पुलाव क्या है? जो मन ने चाहा वो कर लिया, जो मन ने चाहा वो हो गया, वो हलवे पुलाव है। और आत्मा ने जो चाहा उसको इग्नोर कर दिया, उसको साइड पे कर दिया, उसको बचेगा टाइम तो करेंगे, ना टाइम बचेगा ना करेंगे। तो ऐसा जब सिचुएशन आएगी तो फिर बता कैसे जीतेगा भारी मैदान। फिर उस भारी मैदान में जीत नहीं हो सकती, हार ही होगी। अब उस हार से बचाने के लिए, उस हार से रूबरू ना होना पड़े, उसके लिए गुरु महाराज जी हमें नाम जपवाते हैं, सिमरन कराते हैं, सत कार्य में लगाते हैं। और गुरुमुख और मनमुख में यही अंतर है कि गुरुमुख सिमरन करके इतने बलशाली हो जाते हैं, इतने बलशाली हो जाते हैं कि गुरुमुख जो है वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी सहजे पार कर जाते हैं। आपने सुनी होगी एक लीला शायद कि एक गांव का चौधरी था। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के पावन जमाने की लीला है। उस चौधरी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि महाराज जी इस बार होली का त्योहार हमें बख्शो, बच्चों को संभालो भाई, इस बार होली के त्योहार की सेवा बख्शो, आप होली खेलने हमारे घर पर आओ। अब श्री गुरु महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया अभी नहीं, फिर कभी आएंगे। तो चौधरी ने श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज जी फिर कभी नहीं, मेरी इच्छा है कि इस बार आप हमारे गांव आए और आप हमारे साथ होली का त्योहार मनाएं। अब श्री गुरु महाराज जी ने जब उसने चरण पकड़ लिए तो आपने सुना ही है कि महापुरुष चरणों के कच्चे और वचनों के पक्के। महापुरुष और मां और सतगुरु, ये दो एक ऐसी हस्तियां हैं जो इस संसार में जिनका रुतबा मां रबदा नाए पूजा, मां की पूजा रब की पूजा। हमारे यहाँ मां को और परमात्मा को बराबर बताया है। और दूसरा गुरुदेव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, दूसरा गुरु। और ये दोनों हस्तियां ऐसी हैं कि मां भी चरणों की कच्ची और सतगुरु भी चरणों के कच्चे। जो मां के चरण पकड़ ले तो मां भी उसे गले से लगा लेती है, और जो सतगुरु के चरण पकड़ ले सतगुरु भी उसकी सारी प्रार्थना स्वीकार कर देते हैं। जब उस चौधरी ने श्री गुरु महाराज जी के पावन मुबारक चरण पकड़ लिए तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा प्रदान कर दी। अप्रेमियों, सतगुरु की दात को प्राप्त करने के लिए मैंने पहले ही प्रार्थना की कि बहुत मेहनत का काम है। आजकल के वक्त में भक्ति करना, भक्ति को बनाए रखना, भक्ति को बचाए रखना, भक्ति की संभाल करना आजकल के वक्त में बहुत बड़ा
चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दे दी, होली का दिन, और चौधरी ने बड़ी जोर शोर से तैयारी की। ऐसी तैयारी की, बड़े बड़े पात्रों में रंग घुलवा करके वो पात्र रखे और जोर शोर से पिचकारियां, सबको बड़ा उत्साह कि आज हमारे गांव में श्री गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं और हम होली मनाएंगे, होली खेलेंगे। श्री गुरु महाराज जी के आगमन से लगभग कुछ समय पहले उस चौधरी का सबसे छोटा बेटा खेल रहा था, पौधों से सांप निकला, बच्चे को डसा और बच्चे का शरीर शांत हो गया। बच्चे का शरीर शांत हो गया, रोना धोना मच गया और सारे इकट्ठे हो गए। कोई हाथ मल रहा है, कोई पैर मल रहा है, कोई झाड़ फूंक वाले को बुलाने गया। इतनी देर में जयकारों की आवाज आई और चौधरी तक किसी ने संदेशा दिया कि चौधरी साहब, श्री गुरु महाराज जी आपके गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही चौधरी ने सुना तो उसने कहा कि सब चुप कर जाओ, सब आंसू पोंछ लो, किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज जी होली खेलने आ रहे हैं, हमने गुरु महाराज जी को ये बताना नहीं है कि ये हमारे साथ दुर्घटना घट रही है। घर के सबसे पीछे वाले कमरे में उस बच्चे को लेटा दिया, दरवाजा बंद कर दिया और सारे गेट पर खड़े हो गए, अपने द्वार पर खड़े हो गए श्री गुरु महाराज जी का स्वागत करने के लिए, बनावटी मुस्कान लेकर। अब विचार करें कितनी विकट परिस्थिति है। ऐसी विकट परीक्षा में इस परीक्षा को देना बड़ा मुश्किल है। मैंने पहले प्रार्थना की ना कि भक्ति कमाना भी मुश्किल है, भक्ति को संभाले रखना भी मुश्किल है, भक्ति निभाना भी मुश्किल है, भक्ति बचाना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो वक्त है, आजकल का जो माहौल है, आजकल की जो सिचुएशन है, वो ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े गुरुमुख कंफ्यूज हो जाते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी का शुभ आगमन हुआ, बड़ा ऊंचा मंच लगाया गया था, सारी संगत इंतजार कर रही है कि श्री गुरु महाराज जी अपने पावन कर कमलों में पिचकारी पकड़े और संगत पे अमृत की रंग की बौछार करें। श्री गुरु महाराज जी जो ही घर में प्रवेश हुए, उस मंच की ओर अपने पावन चरणों से बढ़ने लगे। अचानक श्री गुरु महाराज जी चौधरी से पूछते, चौधरी हमारा छोटा भगत नहीं नजर आ रहा। अब बाकी सबने तो चेहरे छुपा लिए, चौधरी दिल मजबूत करके कहता है कि महाराज जी छोटा भगत सो रहा है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, सो रहा है? हम होली खेलने आए हैं, वो सो रहा है, उसको उठा के लाओ। तो चौधरी विनती करता है कि महाराज जी वो गहरी नींद सो रहा है, नहीं उठेगा। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आकर फरमाते हैं कि कितनी गहरी नींद सो रहा है, चलो हमें बताओ कहां सो रहा है, हम उसको उठा के लाते हैं। श्री गुरु महाराज जी जुत्ते पाशे महाराज जी अपने पावन मुबारक चरणों से चलकर चौधरी के साथ उसी कमरे के दरबार पर गए। दरवाजा चौधरी ने खोला, देखा अंदर बच्चे का मृत शरीर पड़ा है और श्री गुरु महाराज जी आवाज दे रहे हैं, छोटे भगत हम तेरे साथ होली खेलने आए हैं, तू यहाँ सो रहा है। इतिहास कहता है कि जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने आवाज दी, वो बच्चा उठा और उठकर आकर उसने चरणों में दंडवत कर दी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की
जय। जैसे ही चरणों में डंडोत करी, सबके चेहरे खिल गए, सबके चेहरे एकदम खुशी से, हर्ष से उनका रंग बदल गया। श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को प्यार किया, आशीर्वाद दिया, और गुरु महाराज जी ने एक पिचकारी के द्वारा उस बच्चे को भी रंग दिया और दूसरी पिचकारी से चौधरी के परिवार को भी रंग दिया। अब विचार करो कि इस चमत्कार से पहले कितनी बड़ी परीक्षा थी चौधरी में, इतनी सखत परीक्षा। और याद रखना कि चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 50 साल बाद हो, चाहे 100 साल बाद हो, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अब उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या जरूरत है? सिमरन की। जिस तरह संसार का एग्जाम क्लियर करना हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कंप्लीट अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ता है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु भक्ति के इस मार्ग में जब हमें कृपा की कामना है तो उस कृपा की कामना के लिए हमें पहले अपना सिलेबस कवर करना पड़ता है। और वो सिलेबस क्या है? सतगुरु के वचनों का पालन, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का सिमरन, सतगुरु का स्मरण, सतगुरु की याद, सतगुरु की हरदम प्रीत, ऐसी प्रीत कि जो सेवक को सदैव सतगुरु की याद बनी रहे। पुराने समय में एक भजन गाया जाता था, ओ मेरे मना ऐसी तू प्रीत गुरा दे संगला, ओ मेरे मना ऐसी तू प्रीत गुरा दे संगला, जैसी चोर चोरी की खातिर, जैसे चोर चोरी की खातिर, आधी रात
याद रखना, सद्गुरु की कृपा में देरी नहीं होगी। इसके लिए जरूरत है जैसे मछली की, जैसे पतंगे की, जैसे चोर की। महाराज जी फरमाते हैं कि चोर को कहो कि तुझे सुबह उठना है, वो नहीं उठेगा, लेकिन कहो अगर चोरी करनी है तो 2 बजे उठना पड़ेगा तो वो उठ जाएगा। ऐसे ही तेरे मन में सद्गुरु के प्रति प्रीत हो। जब ऐसी प्रीत होगी तो फिर सद्गुरु कृपा बरसाएंगे। अब अगली जो चीज है, सेकंड जो रिजल्ट है, उसकी तो हम सबको कामना है। हर किसी के दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि जैसे गुरु महाराज जी आपने उसके बच्चे को बचाया, इस तरह हम पे भी ऐसी कृपा करना। ये कामना है ना। तो इस कामना के लिए पहले इतनी दृढ़ता भी चाहिए, इतनी दृढ़ता भी चाहिए कि हम गुरु भक्ति के मार्ग पर इतने पक्के हों, इतने पक्के हों कि कितनी बड़ी से बड़ी परीक्षा आ जाए, हमारा विश्वास न डोले, हमारा विश्वास न डोले। चौधरी ने एक बार नहीं कहा कि गुरु महाराज जी मेरा बच्चा जीवित कर दो, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा ठीक कर दो, मेरा बच्चा बीमार है। गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सो रहा है। गुरु महाराज जी जगाने को कह रहे हैं, चौधरी कह रहा है वो गहरी नींद सो रहा है। जब श्री गुरु महाराज जी स्वयं कृपा करते हैं, तब चौधरी फिर बताता है कि महाराज जी यहां सो रहा है। तो प्रेमियों, इतनी दृढ़ता के लिए इतना दृढ़ प्रेम चाहिए, इतना दृढ़ सिमरण चाहिए, इतनी दृढ़ लगन चाहिए। जब ऐसी दृढ़ लगन होती है तो फिर याद रखना कि ये नहीं कि चमत्कार मीरा के साथ हुआ, चमत्कार वेलनी के साथ हुआ, चमत्कार धन्ने के साथ हुआ, चमत्कार आज भी होते हैं और हम सब के साथ होते हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि सेवक के साथ सेवक के सिर पर सदा समर्थ गुरु का हाथ। जरूरत है हम दृढ़ता से सिमरण करें। अगर सिमरण होगा, आत्मा ताकतवर होगी। जब आत्मा ताकतवर होगी तो हम ये चुनौती जीत जाएंगे, इस टास्क को हम हल कर लेंगे। और अगर सिमरण नहीं होगा तो हम कमजोर पड़ेंगे और हार जाएंगे। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सिक्के का पहलू देखना है, जीतना है या हारना है। अगर जीतना है तो सिमरण करो, भजन करो, नाम जपो, और अगर हारना है तो फिर संसार तो तैयार है। फिर बहुत से रास्ते हैं हारने के लिए। तो मोबाइल है, घर है, परिवार है, यार दोस्त हैं, पार्टियां हैं, बहुत कुछ है। फिर कुछ हारने के लिए कोई सामान नहीं चाहिए, जीतने के लिए सामान चाहिए। क्यों? पानी को नीचे गिराना हो तो कोई मोटर नहीं चाहिए, ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर चाहिए। इसी तरह अगर जीतना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। फेल होने के लिए क्या मेहनत करनी है? फेल होने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? फर्स्ट आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर फर्स्ट आना है, पास होना है तो मेहनत करो, सिमरन करो, भजन करो, बंदगी करो, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करो। जब ऐसा जीवन होगा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज जी की।